सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट और उदयपुर की सलूम्बर सीट पर बारात आदिवासी पार्टी की जीत का दावा किया और उन्होंने दोनों सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात भी कही है। विधानसभा की बात आती है हर वक्त, जब से 2018 ने जनता ने हमारे साथ दिया है और जनता ने मोर्चा संभाला है। 2023 का चुनाव देख लो, लोकसभा चुनाव देख लो और अभी का जो चुनाव है, वही चीज है कि जनता स्वयं अपने इच्छा से जो जुनून के साथ चुनाव लड़ रही है और इसलिए हम 100% आश्वस्त हैं कि जीत तो है ही सही, लेकिन जो लीड मिली थी मुझे 69,900 की, वही लीड बरकरार रहेगी। कोलंबर का अंदर भी वही चीज हमने कांग्रेस को कहा था कि इस गठबंधन में दोनों सीट छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अलग टाइप का महसूस करते हैं और हम तो ये खुला दावा करते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाईकमान ने डायरेक्शन दिया था गठबंधन का, लेकिन यहाँ पर कई नेता जैसे कि डूंगरपुर विधायक गणेश जी गोगरा है, कुछ अन्य नेता पार्टी के कांग्रेस के कई ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने अनऑफिशियली बीजेपी को सपोर्ट किया, न कि हमको सपोर्ट किया। और इधर अजमेर दरगाह से पहले हिंदू मंदिर होने का दावा मामले में हिंदू सेवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को व्हाट्सएप कॉल पर धमकियां मिल रही हैं। अजमेर कोर्ट में लगाए गए वाद को वापस लेने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने क्रिश्चियनगंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आज अजमेर कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। जिसमें ये बोला गया है कि तुम अजमेर दरगाह का केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। और ये धमकी उन्हीं लोगों द्वारा दी जा रही है जो नहीं चाहते कि ये केस कोर्ट में चले और इस दरगाह की सच्चाई सबके सामने आए, क्योंकि वो महादेव शिव का मंदिर है। वो नहीं चाहते उन लोगों की वहां से रोजी रोटी बंद होने वाली है और इसलिए वो लोग सब फड़फड़ाए हुए हैं। आपने देखा पिछले दिनों भी जब हमने केस फाइल किया, उसके बाद भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने, जिनको बोलूँगा जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने मेरे खिलाफ पीसी की, मेरे खिलाफ भड़काऊ बयान दिए, भाषणबाजी की, और वो ये भी तक बोल रहे हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाले। और चलिए इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर बताते चले कि दुकान की छत के आगे छज्जा गिर गया है। शहर की काकाजी मार्केट में यह हादसा हुआ जब दुकान के आगे छत का छज्जा गिरा है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आप देखिए कि कैसे दुकान के आगे छज्जा गिरा। लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि जैसे छज्जा गिरा उसके नीचे भी दो लोग थे और जब छज्जा गिरा तो उससे भी दो लोग नीचे गिरे हैं। जो दो लोग घायल हुए हैं इसमें उनको तुरंत फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आप देखिए, दुकान के आगे छज्जा गिरा है। शहर के काकाजी मार्केट में हादसा हुआ है और यह भी बताते चले कि मलबे के नीचे दो लोग दब गए थे। लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। और अब बात उदयपुर से खबर की, जहां दो कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। कार सवारों को बाहर निकाला गया है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और वहीं इस भीषण हादसे में दोनों कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षतिग्रस्त हुई कार की तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं कार की कंडीशन को देखकर कि कितना जोरदार ये टक्कर हुई होगी। सीधे रुख बांसवाड़ा खबर की तरफ, जहां 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और जिसमें यह बताया गया कि सोमवार को 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा दी गई थी, जिसमें मूल विद्यार्थी सोनल सोनी की जगह रंजना डमी अभ्यर्थी बनकर बैठी हैं और भौतिक विज्ञान की परीक्षा दी गई है। रंजना के पास सोनल का आधार कार्ड था। परीक्षा पत्र में दोनों की फोटो अलग अलग पाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधीक्षक कौशिक भट्ट ने एक रिपोर्ट दी है कि 2:30 से 5:30 बजे तक एग्जाम हो रही थी ओपन स्कूल की। उसमें सोनल सोनी के नाम पर एक अन्य लड़की परीक्षा देती हुई पाई गई, जिस पर एक लिखित रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली में आकर प्रकरण दर्ज कराया है।
प्राथमिक अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान करके जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इधर डींग जिले के कामा थाना के गांव बगीची में पुलिस की मुखबरी करने पर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। युवक की हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। कामा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना को लेकर किसी भी पक्ष के द्वारा मामला दर्ज अभी फिलहाल नहीं कराया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है। और इस बीच उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले कि आरोपी रियाज को कड़ी सुरक्षा के बीच में अजमेर अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में लाया गया है। दरअसल हाई सिक्योरिटी जेल से कड़े पहरे में आरोपी रियाज को यूरोलॉजी विभाग लाया गया और इस दौरान हॉस्पिटल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। रियाज के साथ अन्य आरोपियों को भी अस्पताल में लाया गया। बताते चले कि कन्हैयालाल हत्याकांड में रियाज मुख्य आरोपी था जो जेल में बंद है और यूरोलॉजी विभाग में इसको लाया गया। काफी दिनों से इसके स्वास्थ्य में गड़बड़ी पाई गई थी और इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरे हॉस्पिटल को, पूरे अस्पताल को किस तरह पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां एक व्यापारी को बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाना भारी पड़ गया। जी हां, पोस्टर लगाने के बाद पाकिस्तान और बाहरी देशों से युवकों को धमकी भरे कॉल्स आने लगे हैं और व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित व्यापारी रजत परनामी ने मामले को लेकर बाजाज नगर थाने में केस दर्ज करा दिया है। दिवाली के पर्व पर दुकान के सामने बटेंगे तो कटेंगे का ये पोस्टर आप देख रहे हैं, जिसको व्यापारी रजत परनामी ने लगाया था और जैसे ही उन्होंने ये पोस्टर लगाया उसके बाद उनका जीना दुश्वार, क्योंकि लगातार उनको पाकिस्तान और अन्य देशों से इन्हें धमकियां मिल रही हैं। और अब इस बीच सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। फिल्मी स्टाइल में गुजराती पर्यटकों से मारपीट की गई है। लाठी डंडों से शराब की दुकान के बाहर ये मारपीट की गई है। गुजराती पर्यटकों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। 5 लोग लाठी डंडों से पर्यटकों से मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आबू रोड के सियावा का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेवाई ना ऊपर है, नाना लेवाई नहीं ऊपर है। और अब डेंगूपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां 3 साल की बच्ची की डेंगू से मौत हो गई है। जिला अस्पताल की आईसीयू में 3 साल की बच्ची ने डेंगू से जो पीड़ित थी उसका इलाज चल रहा था और जिला अस्पताल की आईसीयू में उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले 12 साल के बच्चे की डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो डूंगरपुर से भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ना सिर्फ कोटा बल्कि डूंगरपुर में भी आप देखिए डेंगू का कहर लगातार जारी है। भारी संख्या में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और अगर हम डेंगू से मौतों का आंकड़ा देखें तो ये 3 पहुंच चुका है। आईसीयू में जो 3 साल की मासूम बच्ची एडमिट थी, आखिरकार उसको नहीं बचाया जा सका, उसने दम तोड़ दिया। और अब बात कोटा से खबर की, क्योंकि जहां गांव के बजाय शहर में डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में अब तक 284 डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ग्रामीणों के इलाकों की अगर बात करें तो अब तक 61 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है और गांवों के बजाय शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी कक्ष में डॉक्टर से बातचीत की है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। ऐसी मौसमी बीमारियों का खतरा शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में बढ़ता जा रहा है और संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की ओपीडी की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां ओपीडी में डॉक्टर कक्ष के बाहर आप देख सकते हैं मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं। इलाज के लिए ये मरीज जो है अपना इंतजार कर रहे हैं। ओपीडी में बैठे सीनियर डॉक्टर से बातचीत करते हुए जानते हैं, सर ओपीडी में ज़्यादा मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ रही है, मौसमी बीमारियों का खतरा किस तरह से देख?
मोस्टली बीमारी में अभी जैसे कि डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया अपने देश में पोस्ट मानसून सीजन में नॉर्मली बढ़ता ही है। और अभी दिवाली की छुट्टियों की वजह से काफ़ी दिनों से 4-5 दिन से मरीज आ नहीं पा रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे, तो एकदम इकट्ठा जो है बैकलॉग भी आया हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। MBS ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों में जो है इन दिनों जो है मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों को लेकर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद भी डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा कम नहीं होता जा रहा है। MBS, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, JK लोन व रामपुरा सहित तमाम जो बड़े अस्पताल है वहाँ OPD में इजाफा देखने को मिल रहा है और मरीजों और उनके परिजनों की न केवल डॉक्टर कक्ष के बाहर बल्कि पर्ची काउंटर के बाहर भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू के अब तक 10,591 केस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 1219 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर उदयपुर जिले की बात करें तो यहां पर 1,101 केस पाए गए हैं डेंगू के। प्रदेश में मलेरिया के केसेस 1664 है। चिकनगुनिया के 583 केस आ चुके हैं। स्क्रब टाइफस के अब तक 3004 केस पाए गए हैं।